कुमार गौरव भी बने हुए हैं। कुमार, डीएमके सांसद के बयान को लेकर हम देख रहे थे कि कितनी आक्रामक प्रतिक्रिया जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रही थी और लग रहा था कि हो सकता है कि आज इस पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन तस्वीर ये नजर आई नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठाया गया है। संसद के अंदर नहीं, लेकिन संसद के बाहर लगातार सेंथिल कुमार के बयान पे विवाद जारी है और बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री हों या सांसद हों, लगातार इस मुद्दे पे, यानी कि सेंथिल कुमार के बयान के जरिए, चूँकि इंडिया जो अलायंस है उसकी सहयोगी है, डीएमके उसमें है और इस लिहाज से वो कांग्रेस की सहयोगी हुई और राज्य में तमिलनाडु में उनका अलायंस भी है। तो ऐसी स्थिति में लगातार डीएमके के बहाने तमाम केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं इस बीच जो तेलंगाना के डेजिग्नेटेड सीएम हैं रेड्डी, उनका भी एक जो बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए का जो कंपैरिजन था, वो दोनों बयान अभी सामने है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि आखिर क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले हमेशा कांग्रेस के साथ ही होते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको बड़े स्तर पर सनातन धर्म, यानी कि जो हिंदूवादी एक जो माहौल बनाने का बीजेपी प्रयास करती है, उससे जोड़ने का प्रयास कर रही है लगातार संसद के भीतर। चूंकि सरकार को अपने 12 महत्वपूर्ण बिल पास करवाने हैं, आज जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ भी 2 बिल है, इसलिए वो संसद के अंदर इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि डीएमके सांसद ने अभी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी अपने पार्टी के नेता टीआर बालू के साथ और माफ़ी भी मांगी है। इससे पहले ट्विटर पे भी संसद से बाहर निकल कर भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को, चूंकि इस मुद्दे के जरिए उसे कांग्रेस को घेरने का मौका मिल रहा है और 3 राज्यों में जीत से बीजेपी वैसे ही उत्साहित है, तो चौथे राज्य में जो कांग्रेस की जीत है उसको किसी न किसी तरह हिंदुत्व के का विरोधी का टैग कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों पर लगाकर बीजेपी उस जीत के कांग्रेस के स्वाद को कम करना चाहती है और संसद के अंदर भले ना हो, बाहर तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। सुबह सुबह अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कांग्रेस से सवाल पूछा और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सेंथिल कुमार का बयान हो या फिर रेड्डी, जो कि तेलंगाना के सीएम है, जिन्होंने बिहार के डीएनए की तुलना तेलंगाना के डीएनए से की थी कि तेलंगाना का डीएनए बेहतर है, इस मुद्दे पर कांग्रेस आला कमान को, टॉप लीडरशिप को सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी बैकडोर से डीएमके के गौमूत्र वाले बयान का समर्थन करती है और डीएनए वाली जो बात है उसका समर्थन करती है। तो कहीं ना कहीं संसद के बाहर रस्साकसी जारी है, लेकिन संसद के अंदर चूंकि 12 महत्वपूर्ण बिल है, इसे लेकर बीजेपी संसद के अंदर इसे लेकर हंगामा नहीं मचा रही है, लेकिन बाहर राजनीति लगातार जारी है इस मुद्दे पे और कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा कांग्रेस को घेरने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और रमन, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, घिरना नहीं चाहती है इस सवाल पर, और इसीलिए इस मुद्दे से किनारा करती नजर आ रही है, शांत है। आया उसके ठीक बाद, कुछ ही देर के बाद राजीव शुक्ला बाहर आए और राजीव शुक्ला ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है सनातन धर्म में वो भरोसा करती है, विश्वास रखती है और साफ तौर पर जो डीएमके का बयान आया है उस बयान से हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। आज भी राजीव शुक्ला का बयान साफ उसी दिशा में एक अगला कदम था कि उन्होंने कहा कि सेंथिल कुमार के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और डीएमके को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं उन्हें भी इस बयान से अपने आप को अलग रखना चाहिए या बयान के जरिए जो है अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या रमन, इसका असर आज शाम जो फ्लोर लीडर्स की बैठक हो रही है, क्या उसमें दिखेगा? मुझे नहीं लगता है कि फ्लोर लीडर की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि आज सेंथिल कुमार के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद से कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में लगातार कोशिश कर रही है, लगातार उसकी कोशिश है कि इस बयान पर लगातार जो है पार्टी के नेता अपना बयान दर्ज कराएं। लेकिन आज की बैठक जो है इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में इस मुद्दे को दरकिनार किया जाएगा, ऐसी संभावना है। बिल्कुल। और वहीं